राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें बेहतर पुलिसिंग सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली का पहला समर्पित महिला थाना सब्जी मंडी इलाके में तैयार हो चुका है। अत्याधुनिक सुविधाओं, प्रशिक्षित स्टाफ और महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए इस हाईटेक थाने का संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि यहां महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए 24 घंटे विशेष टीम तैनात रहेगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में तैयार किया गया यह महिला थाना राजधानी का पहला समर्पित महिला थाना होगा। महिलाओं की सुरक्षा, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और संवेदनशील पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए इस थाने को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यह थाना 2 अलग अलग इमारतों में बनाया गया है। मुख्य भवन में एसएचओ, ड्यूटी ऑफिसर, जांच अधिकारियों और प्रशासनिक स्टाफ के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। साथ ही एक आधुनिक सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है, जहां से पूरे परिसर की निगरानी की जाएगी। थाने में आने वाली महिलाओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रवेश द्वार पर रिसेप्शन की व्यवस्था की गई है, जहां महिलाएं आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। वेटिंग एरिया में आरामदायक सोफे लगाए गए हैं और परिसर में कई स्थानों पर वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। पीड़ित महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए विशेष प्ले एरिया तैयार किया गया है, ताकि शिकायत दर्ज कराने या जांच प्रक्रिया के दौरान बच्चों को सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके। थाने की कमान इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह को सौंपी गई है। नॉर्थ जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित अपराध होने पर पीड़िताएं यहां शिकायत दर्ज करा सकेंगी। हालांकि स्थानीय थानों में शिकायत दर्ज कराने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाली एक विशेष टीम भी गठित की गई है। इस महिला थाने की एक और बड़ी खासियत इसका हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहां सोशल मीडिया, साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और कंप्यूटर से जुड़े मामलों की समझ रखने वाले प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ ये थाना तकनीकी रूप से भी पूरी तरह सक्षम बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस स्टाफ और अन्य महिलाओं के लिए जिम और कैंटीन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इस थाने में कुल 58 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। Empowering women, as I said, along with empowerment comes the responsibility. First and foremost, it is the responsibility of those who have been empowered that safety, security, crime against women brought down, but at the same time it's also all our responsibility. Delhi's society's responsibility, that if we see crime being committed, injustice being done to our mothers, sisters, family, that we certainly speak out or alert the police or enable our women folk to be able to come, and this is one direct venue which will directly deal with any crime that has been committed against the women. Thank you. Sir, have you seen this in other districts also? Yes, this is the first. It will be replicated in all other districts so that women have an easy access. यही अकेली चीज नहीं है, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इस सैटरडे ऑनवर्ड्स जन सुनवाई होगी। These in all the different stations will be accessible and available to all the citizens of Delhi. In addition, they are also taking marches out to show their presence. A lot of symbolism and actual content. आपकी तरफ से और भी जो सुझाव आएंगे, I can assure you that we will certainly do our best. The police leadership which is here will also. Thank you. Thank you, sir. Thank you. सभी प्रमुख श्रेणियों में डिटेक्शन रेट भी बहुत अच्छा बना हुआ है।
खासकर बलात्कार और पॉक्सो मामलों में यह लगभग 97 से 98% तक है। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल अपराध के आंकड़े कम करना नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि किसी भी महिला के साथ होने वाला एक भी अपराध चिंता का विषय है। इसीलिए हमारा ध्यान हर पीड़ित, हर शिकायत, हर सर्वाइवर और हर उस परिवार पर है जो हम पर भरोसा करता है। महिला केंद्रित पुलिसिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि महिलाओं को न्याय प्रणाली पर भरोसा हो, और यह विश्वास तभी बनता है जब समय पर न्याय मिले। इसी सोच के साथ दिल्ली पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में त्वरित जांच की नीति अपनाई है। आज यौन अपराधों के मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में दिल्ली पुलिस लगभग 95% अनुपालन प्राप्त कर चुकी है। कई बलात्कार और पॉक्सो मामलों में जांच मात्र 15 दिनों के भीतर पूरी कर चार्जशीट दाखिल की गई है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अभियोजन और न्यायपालिका के सक्रिय सहयोग से कई मामलों में दिल्ली पुलिस ने करीब 1 महीने के भीतर कन्विक्शन भी सुनिश्चित किया है। यहाँ मैं PS निहाल विहार के 2 पॉक्सो मामलों FIR नंबर 190/2025 और 827/2025 का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनमें पॉक्सो कोर्ट ने मात्र 11 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी कर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महोदय, सिर्फ कानून बनाना या कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है। सुरक्षा के लिए पुलिस की मौजूदगी महसूस होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए व्यवस्था तक पहुंच आसान होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए विश्वास का माहौल बनना चाहिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी लागू करने का। जी, जैसा आज आपने देखा इनॉग्रेशन के टाइम माननीय उपराज्यपाल महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय दोनों ने बताया कि यहाँ से नॉर्थ जिले से इसकी शुरुआत की गई है विमेन पुलिस स्टेशन की, और धीरे धीरे ये पूरे सारे जिलों में लागू किया जाएगा। सर, यहाँ पर जो कंप्लेन होगी वहाँ पर क्या इस पर कोई वैसा कोई सेंसेशनल केस आता है महिलाओं का, तो वो भी हैंडल करेंगे? देखिए, इस विमेन पुलिस स्टेशन का जो नोटिफिकेशन किया गया उसमें ये विमेन पुलिस स्टेशन महिलाओं से के प्रति जितने भी अपराध हैं उनको डील कर सकेगा। तो जो हम लोग का चाहे वो डाउरी रिलेटेड है, चाहे और तरह के महिला अपराध हैं, उनको यहाँ डील किया जाएगा। लेकिन जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं उनकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी, और वो भी अपने जो उनके यहाँ क्राइम रजिस्टर होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको बताएगा चार्जशीट। रीत बोलो। सर, कहीं यहाँ पे ओवरबर्डनिंग की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? लाइक विल देयर बी प्रॉब्लम ओवरबर्डनिंग बिकॉज़ ही सेड दैट अ लॉट ऑफ नॉर्थ दिल्ली केसेस विल बी कमिंग ओवर हियर, स्पेशली वुमेन। देखिए, जो हम लोगों ने इसकी पूरी व्यवस्था की और आपने देखा कि 2 इसकी बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग और अनेक्स है, तो इंक्वायरीज भी होंगी जो यहाँ पे जो डाउरी रिलेटेड होती है इंक्वायरी, और उसके बाद केसेस इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और जिस तरह से केसेस के नंबर्स आते हैं उस हिसाब से यहाँ पे स्टाफ को भी अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि कहीं भी ओवरबर्डनिंग की समस्या। सर, महिला हेल्पलाइन कोई हॉटलाइन होगी वुमेन के लिए? जी बिल्कुल, मैंने बताया कि ये जो महिला थाना है इसका जो जुरिडिक्शन है पूरा नॉर्थ जिला है, तो हम लोग परिकल्पना ये कर रहे हैं कि हर जिले में इसी तरह के आने वाले समय में हर जिले में इसी तरह के विमेन पुलिस स्टेशन स्थापित। यहाँ पे जो श्रीमती लक्ष्मी सिंह है वो यहाँ की पहली SHO बनाई गई है, और ACP जो यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट विमेन है जमुना थापा, वो यहाँ की ACP है। So any hotline or something that's been established for women? We have displayed the number, and there are helplines like 1091, and also all those helplines will continue to work, and they will be referring the matter to these women. दिल्ली पुलिस का मानना है कि यह महिला थाना महिलाओं को अधिक सुरक्षित, सहज और भरोसेमंद माहौल प्रदान करेगा। साथ ही महिलाओं से जुड़े अपराधों की जांच और कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली का पहला समर्पित महिला थाना केवल एक पुलिस स्टेशन नहीं, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल है। आधुनिक सुविधाओं और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ ये थाना महिलाओं की सुरक्षा और न्याय तक उनकी पहुंच को और मजबूत बनाने का काम करेगा। संदीप राणा, सिस्टम समाचार, दिल्ली। आप देख रहे हैं सिस्टम समाचार। हर खबर पर हमारी नजर, आपकी आवाज हमारी पहचान। सच्ची खबरें, सटीक खबरें। सिस्टम समाचार को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें।